कर्ण आ गया, क्योंकि कर्ण ने देखा कि अर्जुन उधर जा रहा है, तो धनुर्विद्या में अर्जुन और कर्ण समान है, पर कर्ण ने अधर्म का पक्ष ले रखा है और अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं और तप पूर्वक धर्म का आश्रय लिया है, इसलिए कर्ण कमजोर हो जाता। बकाया कर्ण किसी भी भगवान परशुराम जी से दिव्यास्त्र प्राप्त हो, किसी भी उसमें कम नहीं अर्जुन से। दौड़ करके अर्जुन को रोका और कहा, कहां दुर्योधन को पीछे देखना, पहले मेरे से युद्ध कर, मैं बहुत समय से जल रहा हूं तेरे से युद्ध करने के लिए, छुपा छुपा घूम रहा था, आज हमारे सामने आया है। अर्जुन को याद आ गया सभा में द्रौपदी को जो कड़वे वचन बोले थे जब दुशासन घसीट के ला रहा था, बाणों की वर्षा कर दी, देर न लगी, उसके सारथी को मार दिया, घोड़ों को मार दिया, ध्वजा काट दी, और कर्ण ने भी बाणों की वर्षा की, पर अर्जुन के दिव्यास्त्र संधान से वो भाग पड़ा है, एक क्षण भी नहीं टिक पाया, भाग पड़ा, छोड़ के सेना भाग पड़ा। जितने भी सैनिक थे मानो जैसे पानी की वर्षा हो रही, ऐसे बाणों की वर्षा करके सबको घायल कर दिया, गौएं छुड़ा ली, और जो गोपगढ़ गौओं की रक्षा में थे उनको भी मुक्त किया दासत्व से और कहा, जाओ ये विराट नगर की ओर गौएं लेकर तुम जाओ। अर्जुन ऐसा कह करके सहसा आगे बढ़े तो विराट पुत्र तेजी से रथ को हाँक रहा था। धनंजय की बाणों की मार से जो दुर्योधन के आसपास सैनिक थे वो सब नष्ट होते चले जा रहे थे, जैसे प्रचंड आंधी वृक्षों को उखाड़ती चली जाती है, ऐसे रथ की सेना, हाथियों की सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, इनको नष्ट करते हुए अर्जुन आगे बढ़े। अर्जुन के हृदय में भारी उत्साह। उसी समय कर्ण का भाई लाल घोड़ों के रथ पर बैठकर सामने आया, संग्रामजीत उसका नाम था। उसने अर्जुन को बाणों से बीधना चाहा, एक ऐसा छुरधार नाम के बाण से संधान किया, उसका गला कट के गिर गया। जब ये फिर कर्ण ने सुना कि मेरे भाई की हत्या अर्जुन ने कर दी, फिर लौट पड़ा। अब वो अर्जुन से बड़े बल से युद्ध कर रहा है। कर्ण का साहस देखकर अर्जुन ने कहा, देख तेरे साहस और तेरी गति को, अभी तो भागा था, अभी मैं फिर रोकता हूं। गरुण चिन्ह वाले बाणों से संधान किया, घिर गया, कर्ण को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाण ही बाण। क्षण भर में उसका फिर घोड़ा, रथ, सारथी सब नष्ट कर दिया। अर्जुन ने जब घोड़ा, सारथी, रथ नष्ट किया तो कर्ण फिर पीड़ित होकर भाग पड़ा। अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य जी ने कह दिया था, इस समय उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, अकेला अर्जुन पूरे त्रिभुवन पर भारी है, क्योंकि तप, धर्म और दिव्यास्त्र तीनों से परिपक्व है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये तब तक पहुंच चुके थे। हठ पूर्वक बाणों की वर्षा करके अर्जुन को रोकने लगे। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले धनंजय के गांडीव धनुष से छूटे हुए वज्र के समान सायक जितने भी जन आए हुए थे, सबके ध्वजा काट देना, घोड़ों को मार देना और सारथी को पीड़ित कर देना। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों को कोई समझ ही नहीं पा रहा था, किधर से आए, कब आए, कैसे आए। कर्ण भाग चुका था, ये महारथी युद्ध में डटे हुए थे। अर्जुन सबको ऐसे रोके हुए थे जैसे समुद्र के भारी तरंगों को तटभूमि रोके हुए हो। तत्काल भीष्म जी ने व्यूह रचना संकेत से की तुरंत, क्योंकि बहुत बड़े महारथी अर्जुन जी हैं। श्वेत घोड़ों वाले रथ पर सवार हुए अर्जुन दिव्यास्त्रों का स्मरण किया। स्मरण करते ही दिव्यास्त्र उनके धनुष पर विराजमान हो गए। अर्जुन प्रजा का संहार करने लगे, मानो साक्षात काल दंड भगवान यम ने चला दिया हो। जिधर देखो उधर सब मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे अग्निबाण जो पूरी सेना को भस्म कर रहे हैं, मानो आग की ज्वाला प्रकट हो। किसी की ताकत ही नहीं थी कि अर्जुन की तरफ देख सके। सब दिशाओं में दोनों हाथों से बाण संधान कर रहे हैं, दाएं बाएं घूम घूम कर अलात चक्र की भांति। किसी को लक्ष्य नहीं बन पा रहा।
अर्जुन के मारने का। इतनी शीघ्रता से अर्जुन बाण संधान कर रहे हैं। अचिंत मन बुद्धि वाले शूरवीर अर्जुन ने रणभूमि में ऐसा पुरुषार्थ दिव्यास्त्रों का दिखाया, द्रोणाचार्य जी को 73 बाणों से बेंध दिया। द्रोणाचार्य है अद्वितीय वीर। द्रोणाचार्य जी शस्त्र और शास्त्र दोनों के परम ज्ञाता है। दुस्साहस इनके सामने कोई दिखा सके ऐसा है ही नहीं। द्रोणाचार्य जी के सामने 73 बाणों से सारथी को, रथ को, पताका को काट करके 73 बाणों से मूर्छित कर दिया गुरु द्रोणाचार्य जी को। 10 बाण दुस्साह नाम के वीर को मारा। अश्वस्थामा को 8 बाणों से बींध दिया। दुशासन को 12 बाण, शरद्वान पुत्र कृपाचार्य को 3 बाणों से, और शांतनु नंदन गंगानंदन भीष्म को 60 बाणों से बेंध दिया। ऐसे रथ में छाप दिया 60 बाण से, हिल नहीं सकते। छुरप्र नाम वाले बाणों से जितने भी वीर थे सबको घायल कर दिया। और एक कर्णी नाम का बाण मारा, जो सबसे पीछे कर्ण भागकर गया था, उसके कान में पूरा बाण घुस गया। वो तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। सारथी के वो यमलोक भेज दिया। ऐसे महान धनुर्धर अर्जुन ने जो रूप दिखाया, भीष्म जी मूर्छित, कर्ण तो मूर्छित है ही, द्रोणाचार्य कोई होश में नहीं है, सबको घायल करके। गांडीव धनुषधारी अर्जुन उत्तर से बोले, हो गया, अब यहां कोई लड़ने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। अश्वस्थामा, कृपाचार्य, माननी, बाल्मीक, सोमदत्त, ये कौरव के बड़े बड़े योद्धा, ये सब मूर्छित पड़े। जिसका वस्त्र चाहो उतार लाओ। राजकुमारी उत्तरा कह रही थी ना गुड़िया बनाने के लिए, जा उतार के लाओ।